श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। इस साल कामिका एकादशी आज यानी 21 जुलाई के दिन सोमवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कामिका एकादशी का व्रत बिना कथा सुने कहे अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसलिए कामिका एकादशी के दिन कथा को जरूर सुने। कामिका एकादशी के दिन विधिवत विष्णु भगवान की पूजा व कथा का पाठ करने से जातक को लाभ मिलता है। कामिका एकादशी की आइए कथा को सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण मास के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पवन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा का विधान सहित वर्णन कीजिए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र तथा वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सर्वाधिक है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा व बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से भयभीत होने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पाप को नष्ट करने वाला कोई अन्य उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, इससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार पृथक रहते हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से पृथक रहता है, तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण तथा 4 बार रजत दान करने से फल के समान है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करती हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी दल को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है।
जो मनुष्य तुलसी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं तथा दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के समक्ष जो मनुष्य घी या तेल के दीपक जला प्रज्वलित करते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपक का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इह लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री हरि सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्त की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान श्री हरि हीरे मोती सोने चांदी से जितने प्रसन्न नहीं होते, जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल के अर्पण करने से होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। आइए अब हम लोग विष्णु चालीसा को सुनेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरति कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप पीताम्बर सोहे, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर ति सोहत, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर खल भांजे। सत्य धर्म पद लोभ न गांजे, काम क्रोध अरु लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भार उतार सुरदल मारा, रावण आदि को संहारा। आपन रूप बराह बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु मथाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमिपान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप पर सिंधु मचाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर पर बंद उन्हें ढुढुवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसे ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्न लड़ाई। हार पार सी संकल बनाई, कीर्ण सती से छल खल जाई। सुमिरन किन्न तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने बनुश्वर ज्ञानी, वृंदा की अति सिरत भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुरूर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, करहु कृपा हरि सिरजनहारे। देखे मैं नित दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर नर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निजन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम लोग विष्णु भगवान की आरती सुनेंगे। ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिना और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या विष्णु भगवान की जय अवश्य